नाबालिग से दुष्कर्म व मौत का मामला, न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस का उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन। खाजूवाला थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं बाद में नाबालिग की कीटनाशक पीकर हुई मौत के सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। रविवार रात 9 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। खाजूवाला में पहली बार 22 तारीख को 9:30 बजे बच्ची स्कूल जा रही और वहां से उसका किडनैप करता है एक लड़का। किडनैप करने के बाद में उसके साथ रेप होता है और रेप होने के बाद में वो घर आ जाती है और आहत होकर के वो स्प्रे पी लेती है और स्प्रे पीने के बाद में उसको भर्ती करा देते हैं हॉस्पिटल में घर वाले और 27 तारीख को उस बच्ची की डेथ हो जाती है। 24 तारीख को एफआईआर हो गई और मुझे कहते हुए दुख इस बात का है कि 27 को उसकी डेथ हुई। 29 तारीख को विश्वनाथ जी एमएलए साहब, जिनका यहाँ लड़के का प्रोग्राम रखा गया, वो डांस कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। मुझे उनके डांस और लड़के से कोई वो नहीं है शिकायत। मेरी एक शिकायत जरूर है कि कांग्रेस के राज में भी एक महिला की डेथ हो गई थी, इसी तरह की घटना हुई थी कि वो यहाँ ब्लडिंग हुई, ये लाश लेके बैठ गए थे और अर्जुन नाम के बेटे भी साथ में थे। मुझे कहते हुए दुख है कि आज दोनों राज में, उस वक्त मैं कैबिनेट मंत्री था और मैंने कहलवा दिया था कि किसी को भी धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और वो हुई। इनको बैठने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दलितों में, किसानों में और वोट लेने के खातिर, क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले ही वो घटना थी, खाजूवाला बंद करवाया। मैं पूछ रहा हूं विश्वनाथ जी और अर्जुन राम जी से, आज जो ये प्रीतम की जो डेथ हुई है, जिस तरह से, जिस हालात के अंदर पूरे राजस्थान में भास्कर ने खबर बनाई है, मीडिया ने चलाई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 29 को या मतलब चुंदड़ी के गाने गा के खूब नाच रहे हो, अलग अलग वीडियो बना रहे हो। अरे कम से कम ये तो ध्यान रखो कि दलित छात्रा, उसकी इस तरह से घिनौनी हरकत हुई है और उसकी छाती पर आकर के और भयंकर रूप से डांस कर रहे हो, डीजे बजा रहे हो। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? आप आज बीकानेर में प्रोग्राम कर रहे हो, वहां नाच लेते। उसके आगे जयपुर में कर रहे हो, वहां 3-4 जगह आप खाना दे रहे हो। पेमसर में आपका फार्म हाउस बनाया है करोड़ों रुपए लगा के, वहां नाच लेते आप। और अर्जुन जी के परिवार में भी खूब शादियां हो रही है, खूब डांस कर रहे हैं, खूब जन्मदिन मना रहे हैं। आज वो आपका जो दलित केयर, किसान के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम था, महिलाओं के प्रति, वो कहां चला गया? मैं 7 दिन बाद, क्योंकि ये घटना हुई 24 को, आज हुई 1 तारीख, मैं 7 दिन के बाद आज ये करीब 100-200 प्रमुख लोग आए हैं। हमने एसडीएम के माध्यम से और सीओ के माध्यम से, एसपी साहब, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर आज भी मैंने शांतिपूर्ण मांग की है कि कम से कम दलित बालिका को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो लड़की अफसर बनती। आज वो खत्म हो गई। मैं उनके घर पे गया हूं, पूरा मकान टूटा पड़ा हुआ है। आज राज्य के लोगों को तो आवश्यकता नहीं है जाने की, ना उनको जरूरत है, क्योंकि वोट उनको लेने नहीं है। उनको दोनों को पता है कि सीट सापाने होने वाली है। तीसरा पॉइंट मैंने मांग की कि इंदिरा आवास में उनको मकान दिया जाए। एक हमारी मांग है कि जो समाज कल्याण के माध्यम से 8 लाख रुपए तुरंत मिलते हैं, एफआईआर होते ही 4 लाख देते हैं, वो आज तक 1 रुपया नहीं आया है। मैंने कल कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया है, अभी एसडीएम साहब को भी कहा है कि तुरंत 4 लाख रुपए इनके घर भेजने का काम करो। एक हमारी सरकार ने योजना बनाई थी, चिरंजीव योजना, उसके अंदर ऐसे हादसों के अंदर उस परिवार को हम 5 लाख रुपए तुरंत भेजते थे। मैंने कल कलेक्टर साहब को भी कहा, आज भी मांग की हमने ज्ञापन में, जिसकी कॉपी अभी हम आपको दे देंगे। वो 5 लाख रुपए ये तुरंत दे सकते हैं, 8 लाख रुपए ये, जिसमें 4 लाख रुपए तुरंत दे सकते हैं, 4 लाख रुपए ये चालान पे देंगे। एक मैंने मांग की कि ये परिवार बिल्कुल गरीब है, धान का परिवार है, दलित परिवार है, इनको एक संविदा में नौकरी दी जाए। ये भी मेरी मांग है।